नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सिस्टम, जो कि घटना चक्र से संबंधित प्रैक्टिस सीरीज, यूपीपीसीएस, आरओ एवं तमाम जैसे परीक्षाओं के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका आज ये 3rd क्लास है। आइए देखते हैं प्रमुख क्वेश्चंस क्या हैं। आज हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां। चूंकि भारतीय संविधान को निर्माण करने के लिए बहुत सारी समितियों का निर्माण हुआ, बहुत सारी समितियां बनी। अब उसकी समितियां क्या क्या हैं? जैसे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया एवं विषयक नियमों संबंधी समिति या संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी संचालन समिति और प्रक्रिया विषयक नियमों से संबंधी जो समिति है उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति, ठीक। इस प्रकार आपको पता है कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे, समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान शामिल थे। लेकिन क्या हुआ है, बाद में आप ध्यान देंगे, बाद में इसमें बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। इस समिति में शामिल किया गया और तदर्थ झंडा समिति का गठन जो है संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून जो है, तो हम बात कर रहे थे अभी, क्या नाम है, प्रारूप समिति के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है जो प्रमुख रूप से वह है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी समिति है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति था उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। अब हम लोग मुख्य समितियों के बारे में बात करते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि संघीय शक्तियों संबंधी जो समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ जो समिति था, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके बारे में कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति जो है जी.वी. मावलंकर थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। ये कुछ प्रमुख समितियां हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपने जाना। अच्छा, क्वेश्चन जो पूछा जाता है इससे रिलेटेड वह क्या है? जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपको हमने बताया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल, ठीक।
इसी प्रकार आप देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको हमने बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके अलावा 6 अन्य व्यक्ति भी थे जिसका नाम आपको हमने बताया अभी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के, तो ये तो हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्रारूप समिति में जो है आपने देखा है कि प्रारूप समिति में कुल टोटल कितने लोग थे, उनको लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर तो 7 लोग थे, लेकिन वैसे जो है प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, 6 थे, ठीक है। कौन कौन है, यहां से भी प्रश्न आता है, तो आपको हमने बताया है कि देखिए जवाहरलाल नेहरू तो है नहीं, पहली बात, सरदार पटेल नहीं है, तो 2-4 नहीं है, तो 2-4 जहां 4 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, 1 थर्ड हो जाएगा। यानी कि 8वें का जो है एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, ये होगा, चूंकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल नहीं हैं, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं, एक और समिति है, इसको हम डिलीट कर दे। देखो, संविधान पांडुलेखन समिति, वही जो प्रारूप समिति है उसे संविधान पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। कौन सदस्य नहीं था, तो आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल थे, ठीक है। कौन थे, सरदार पटेल थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है करा कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था, तो ये 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, ये रहा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला टॉपिक है संविधान का स्रोत। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्रोत क्या क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला हम लोग का टॉपिक ही है संविधान का स्रोत क्या क्या है, इसे जान लें कि संविधान के स्रोत के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान का बहुत सारे स्रोत है, बहुत जगहों से देश के संविधान का रचना हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि एक मिनट कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, और यह जो है ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति विधि का शासन और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, इस प्रकार आप देखेंगे कि जो ब्रिटेन के संविधान से तमाम सारी चीजें लिया गया है। जैसे कि संसदीय शासन व्यवस्था वहीं से लिया गया है, विधि का शासन वहीं से लिया गया है, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली वहीं से लिया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान वहीं से है, द्विसदनीय प्रणाली वहीं से है, ठीक है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, जो विधायी प्रक्रिया है और संसदीय विशेषाधिकार है वो भी वहीं से लिया गया है। और आप देखेंगे परमाधिकार जो रिट वगैरह है इसका भी प्रावधान वहीं से किया गया है, ठीक है। तो हमारे संविधान का बहुत सारा भाग आप जान रहे हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है। उसके साथ साथ आपने देखा कि ब्रिटेन के संविधान से बहुत कुछ लिया गया है।
इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अमेरिका के संविधान से जैसे उद्देशिका का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है। आप देखेंगे कि जो न्यायिक पुनराविलोकन है, जो आर्टिकल 13 आप लोग को हमने बताया इस बारे में कि जो न्यायिक पुनराविलोकन है यह कहाँ से लिया गया है, ये वही से लिया गया है, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आप जान रहे हैं कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है यह भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है, यह आयरिश गणतंत्र यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि उपराष्ट्रपति का पद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। लेकिन वही देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के माध्यम से जो महाभियोग का प्रावधान है वह आपका अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का जो उपबंध है वह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार कह सकते हैं ना कि भारतीय संविधान उधारों का थैला है, ठीक है। चूंकि ऐसा इसलिए कि चूंकि आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन से बहुत सारा लिया गया, बहुत सारा स्रोत ब्रिटेन से है, बहुत सारा स्रोत जो है आपका अमेरिका के संविधान से है, ठीक है। तो अभी तक हमने बात किया कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया। अब हम लोग बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड, ठीक है। देखिए, आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व जो आप देखते हैं संविधान में भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान लिया गया है, आयरिश गणतंत्र से, ठीक है। उसके साथ साथ राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, ठीक है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है उसको भी वहीं से लिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन है, व्यवस्था है, नामांकन जैसी व्यवस्था है, वो भी जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा यानी वहीं से लिया गया है, ठीक है। हमने बात किया ब्रिटेन के संविधान से, हमने बात किया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, हमने बात किया आयरलैंड के संविधान से। अब हम बात करेंगे कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, ठीक है। जो कनाडा देश है, जो आप देख रहे हैं कि एक भारत एक संघ राज्य है, तो ये जो संघ की व्यवस्था है यह कनाडा से ही लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो सशक्त केंद्र के साथ एक संघीय व्यवस्था है यह कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है यह भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय, उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय है, आप देखते हैं कि आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार रखता है उनके मांगने पर। तो यह जो व्यवस्था है यह भी जो है उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णयन है यह भी कनाडा के संविधान से संबंधित है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं जो केंद्र में स्थित है, यह कहां से लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है यह जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार आप ये भी जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जो आप संविधान में जो सूचियां देखते हैं उस सूची में जो समवर्ती सूची की बात करते हैं वह समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जापान से, तो जापान से जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 14 में बताया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो आपका कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। तो इन आधारों पे हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, उधारों का थैला है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो संविधान में संशोधन की व्यवस्था है, भारतीय संविधान में जो संशोधन की व्यवस्था वो कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की व्यवस्था लिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य देश के संविधान से। हाँ,
सोवियत संघ, सोवियत संघ से क्या लिया गया है, ठीक है, सोवियत संघ के संविधान से जो है, जो मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था है हमारे देश में, ठीक है, जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य सॉरी मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में जो न्याय है, न्याय आप जान रहे हैं तीन प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जो प्रस्तावना में न्याय है और जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है रूस के संविधान से, ठीक है। सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ था, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे हमारे प्रस्तावना में, आप देखेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है, जो कि जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया, फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में आप देखते हैं स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा है, वो कहां से लिया गया है, वहीं से लिया गया है, ठीक है। जबकि जर्मनी से जो आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है, वो कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। आपातकालीन शक्तियों का जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया, ठीक है। ये है। अब हम लोग थोड़ा प्रश्नों पे यदि बात कर लें तो आप बड़े ही, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरीक्षण, जो जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना है, वो किस देश के संविधान से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि न्यायिक पुनराविलोकन की जो अवधारणा है, न्यायिक पुनराविलोकन की जो अवधारणा है, वह भारत और यूएसए में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, तो वह है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया, ये बात आप जानते हैं, कनाडा से। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, कनाडा, ठीक है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्घृत की है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसी प्रकार आप देखेंगे भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, कहां से, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम, ब्रिटिश नॉर्थ, ठीक है, तो वही कनाडा की बात हो रहा है, ठीक है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट यानी कनाडा से प्रेरित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती, तो ऑस्ट्रेलिया आप जान रहे हैं, आप जान रहे हैं कि भारत की समवर्ती सूची वो आप जान रहे हैं, डीपीएसपी आयरलैंड आप जान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करा राज्यसभा के गठन में, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित थे। आयरिश गणतंत्र, जो राज्यसभा में जो आप देख रहे हैं कि लोगों को मनोनीत किया जाता है, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो ये कहाँ से है, आयरिश गणतंत्र से है, ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे कि तमाम सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर ले जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ किस देश के संविधान से है, ठीक है।
अब हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भागों के बारे में। जो 22 भाग हैं, इस 22 भागों के बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के प्रमुख भागों के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या है? भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। आपको पता है कि भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से तो बहुत बता देते हैं, लेकिन वस्तुतः 22 भाग ही है, ठीक है। और इसमें अगर प्रमुख रूप से एक एक भाग की बात किया जाए तो आप देखेंगे, चर्चा हम कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए भाग एक जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। आपको पता है कि भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 क में जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे भाग 5 में संघ सरकार, संघ की बात करते हैं। तो संघ में आपने देखा था कि 3 प्रकार की सरकार, और यहाँ सिर्फ संघ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार की बात होगी। किसमें? भाग 5 में। भाग 6 में राज्य सरकार की बात होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन भाग 7 में निर्सित कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बताए गए हैं, ठीक है। भाग 7 में आप देखेंगे कि कुछ विशेष प्रावधानों के बारे में बताया गया है। भाग 8 में बताया गया संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में क्या बताया गया है? संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भाग 8 हो गया, भाग 8 हो गया संघ राज्य क्षेत्र। अब देखिए नेक्स्ट है भाग 9। भाग 9 में आप देखेंगे तो पंचायतों के बारे में, जो ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत जैसी व्यवस्था हैं, तो भाग 9 में है। जबकि भाग 9 क में नगर पालिका यानी कि नगर पंचायत की बात किया गया है। भाग 9 क में जो है नगर पंचायत यानी नगर पालिकाओं के बारे में बात किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भाग 9 ख में सहकारी समितियों के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 9 ख में कहा किसकी बात किया गया है? सहकारी समितियों के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे भाग 9 ख में किसमें बात किया गया है? सहकारी समितियां। 9 क में तो नगर पालिकाएं हैं, लेकिन 9 ख में क्या है? सहकारी समितियां हैं। भाग 9 ख में क्या है? सहकारी समितियां हैं, ठीक है। भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं। इसके बाद आप देखेंगे भाग 10। भाग 10 में क्या बात किया गया है? भाग 10 में बात किया गया है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। भाग जो है भाग 10 में बात किया गया है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात किया गया। प्रशासनिक संबंध क्या होंगे, विधायी संबंध क्या होंगे, यह भाग 11 में बात किया गया। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध क्या होंगे, इस बारे में बात किया गया है। वहीं आप देखेंगे भाग 12 में भी संघ एवं राज्यों के बीच आर्थिक संबंध यानी वित्तीय संबंधों पर चर्चा किया गया। भाग 12 में जो है संघ एवं राज्यों के बीच जो है वित्तीय संबंधों के बारे में चर्चा किया गया है।
ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो कार्य है उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। और भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14 में क्या बात किया गया है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ जैसे अखिल भारतीय सेवा, राज्य लोक सेवा, इसकी बात कहाँ किया गया, भाग 14 में किया गया है। भाग 14 में क्या बात किया गया, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की बात किया गया है। भाग 14 क में अधिकरण की बात किया गया है, कुछ ट्रिब्यूनल की बात किया गया, जो ट्रिब्यूनल हैं, ठीक है, माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से जो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, तो भाग 14 क में अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल की बात किया गया है, जबकि भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात किया गया है, ठीक है। 14 क में ट्रिब्यूनल की बात किया गया है, ठीक है, ट्रिब्यूनल की बात किया गया है भाग 14 में, 14 क में। भाग 15 में निर्वाचन की बात किया गया है, भाग 15 में किसकी बात किया गया है, निर्वाचन की बात किया गया है, ठीक है। भाग 15 में आप देखेंगे कि निर्वाचन जैसी व्यवस्था की बात किया गया है, यानी कि जो 22 भाग है उस 22 भाग में प्रमुख रूप से कुछ ना कुछ बात किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाग 14 है, तो भाग 14 में आप देख रहे हैं कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। 14 के में आप देख रहे थे अधिकरण के बारे में। इसी प्रकार भाग 15 में आप देखेंगे कि जो निर्वाचन की व्यवस्था है वो भाग 15 में है। इस प्रकार जो है भाग 15 में आप देखेंगे जो निर्वाचन जैसी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि भाग 16 है, तो भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के संबंध में जो विशेष प्रावधान है, विशेष उपबंध है, यह जो है संविधान के भाग 16 में बताया गया है, ठीक है। और आप देखेंगे कि भाग 17 में देखेंगे संविधान के, तो राजभाषा के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे भाग 18, तो इसमें आपात उपबंध बताया गया जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपने देखा है कि जो आपात उपबंध जैसी व्यवस्था है हमारे देश में, वो कहाँ से लिया गया था, जर्मनी के संविधान से लिया गया था। तो 18 में आपात उपबंध है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे 19 में कुछ विशेष प्रकीर्ण है, ऐसे कुछ विशेष जो प्रावधान किए गए हैं भाग 19 में किए गए हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे कि भाग 20 में जो है संविधान का संशोधन के बारे में बताया गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो आपका भाग 20 में है, ठीक। इसके साथ साथ भाग 21 जो आप देख रहे थे कि आर्टिकल 370 के तहत जो अस्थायी प्रावधान थे, तो अस्थायी या संक्रमणकालीन और विशेष जो उपबंध हैं वो भाग 21 में किया गया है, ठीक है। और इसी प्रकार भाग 22 में कुछ संक्षिप्त नाम जो है ऐसे जो विशेष प्रावधान है वो किए गए हैं। इस प्रकार आपने देखा कि संविधान में कुल 22 भाग हैं और 22 भाग के क्या क्या नाम हैं, आपने एक एक चीजों को देखा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि घटना चक्र से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। जय हिंद।